आईटीआई कर लिए हो अच्छे ढंग से, पास हो, पढ़े हो अच्छे ढंग से कॉलेज में, अगर तैयारी किए हो बढ़िया ढंग से, तो तुम्हारे लिए ये नौकरी है ना बेहतर है। इससे बढ़िया नौकरी तुम्हारा इसरो में भी नहीं है। ये देख लो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत ही अच्छा बहाली आया है। अच्छा बहाली ही नहीं, इतना पोस्ट आया है ना कि बल्ले बल्ले आईटीआई स्टूडेंट वाले को। और इसी के बारे में हम बताने वाले हैं तुम सभी को। भैया अगर इसमें तुम्हारा नौकरी हो गया ना, तो तुम ये बात सोच लो, तुम्हारा लाइफ एवरग्रीन रहना तो कोई दूर की बात है। तुम्हारा मेडिकल फ्री, तुम्हारी बीवी का, बच्चे का स्कूल फ्री, एजुकेशन फ्री, है ना। अब तुम्हारा तो बल्ले बल्ले है ये है, अगर तुम्हारा जॉब हो जाता है तो। आईटीआई लेवल में ये अब समझो ये कैटेगरी 2 है, जो आईटीआई वाले के लिए 2946 पोस्ट है। 2946 पोस्ट ये केवल आईटीआई वाले का है। किस ट्रेड में कितना सीट है वो हम बताएंगे, और किस प्रकार का सिलेबस है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तुमको, उसके बारे में भी हम पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये शुरू हो गया है 24/4/2023 से, है ना, और ये 22/5/2023 तक तुमको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ये क्लोजिंग डेट है। अप्लाई करो, तैयारी अगर किए हो, है ना, सही ढंग से पढ़े हो, कॉलेज में ही, घर में ही, तो ये नौकरी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा भैया, है ना। इसका जो फर्स्ट स्टाइपेंड है, फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारा सैलरी मिलेगा 1 साल तक 20,000, दूसरे साल में तुम्हारा सैलरी हो जाएगा 22,000, ठीक है। और ये सब तो खैर अपर क्लास के लिए है। तुम्हारे लिए कैटेगरी 2 है। आईटीआई पास जो भी स्टूडेंट हो, 2946 पोस्ट है। 20,000 फर्स्ट ईयर में, 22,000 सेकेंड ईयर में। डेट तो देखिए रहा 24/4/2023 से शुरू हो चुका है। 22/5/2023 तक ये तुम फॉर्म भर दो, अपना लाइफ को चेंज कर लो। आगे बतियाते हैं। देखो, हम तो आईटीआई के बारे में ही बात करेंगे। अब वो सब लड़का के मुंह पे है ना, दिखा देना जो कह रहा था ना, अरे आईटीआई करके क्या करोगे। अगर तुम्हारा दिमाग में केवल रेलवे है नौकरी में जाना, तो कोई बात है नहीं। लेकिन एक आईटीआई ही एक ऐसा चीज़ है, अगर किए हो आईटीआई के लिए हर साल क्या, हर 2 महीना 1 महीना पे बहाली आते रहता है। आईटीआई का बहाली नहीं बंद हुआ। रेलवे भले ही 2 साल बाद देगा, किसी भी सेक्टर में 1 साल बाद देगा, लेकिन आईटीआई में भले 50 सीट, 100 सीट, 200 सीट, 500 सीट, 1000 सीट बहाली हमेशा कंटिन्यू देते रहता है। जानकारी के अभाव में अब पढ़ने लिखने पर जिसको ध्यान कम है, जो मेहनत कम किया है, उसके लिए तो आईटीआई बेकार है। लेकिन उन बच्चों के लिए बेहतर ये पोस्ट है, और अगर यहाँ पे तुम्हारा जॉब हो जाता है तो तुम्हारा लाइफ एवरग्रीन है। ये बात मान जाओ मेरे बच्चे। फीटर के स्टूडेंट के लिए देख लो 698 पोस्ट है ना। टर्नर मशीनिस्ट के लिए है 213 पोस्ट। वेल्डर वालों के लिए है 99 पोस्ट। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए है 18 सीट। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए है 399 सीट। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के लिए है 226 पोस्ट। टोटल ये सीट है। इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले के लिए है ना 152 सीट। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मशीन जो है उसके लिए है 95 सीट। आईटीआई में लगभग जो भी ट्रेड है, हमको लग रहा है सभी का यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट। तुम लोग नोटिफिकेशन जा कर के देख लेना, इसको तो हर हाल में भरिए देना, है ना। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें कंपटीशन भी बड़ी कम है। बहुत आदमी छट जाएगा, बगैर पढ़ल के साथ साथ अंड संड लोग
वो तो छंटना तय है, क्योंकि मैट्रिक में जो है ना आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये मैट्रिक में आपका एसएससी में 60% मार्क्स होना चाहिए। साइंस एंड मैथमेटिक्स है ना, वो सब्जेक्ट तो होता ही है, होना भी चाहिए, और उसमें 60% मार्क्स चाहिए। और ये जितने भी पोस्ट हैं कितना परसेंट उसको एसएस 10th में चाहिए वो यहाँ पर लिखल है, देख लेना। प्लम्बर का भी सीट है भैया 42 है ना, मैकेनिक डीजल वाले का भी है ना, प्लांट ऑपरेटर का भी है 552 पोस्ट, लेबोरेटरी वाले के लिए है 303 पोस्ट। अब समझ जाओ, केवल ये आईटीआई के लिए ही है तुम्हारा पोस्ट, है ना। अब आईटीआई करके है ना, पढ़े हो अगर बढ़िया ढंग से और तैयारी में लगल था तो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया है ना। ये सारा प्लम्बर के लिए भी कितना सीट है ये सब दिया हुआ है, एक बार देख लेना तुम लोग नोटिफिकेशन अच्छे ढंग से। हम तो तुमको बताने का प्रयास करते हैं लगभग चीज़, और जो ये सोच रहा था वो क्या होगा आईटीआई में जाके, क्या होगा पढ़ के, कहाँ बहाली निकलता है, वो फालतू बातों में मत रहना। तुम लोग आईटीआई में पढ़ रहे हो तो ये बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, मेहनत करो, बहाली हमेशा आते रहता है टेक्निकल फील्ड में, और आईटीआई के लिए तो कंपलसरी है भाई। पता भी नहीं चलता है लोगों को तो यार, कब आता है बहाली, कब लेके चले जाता है लोग, ये लोग इंतजार में रह जाता है रेलवे का या पता नहीं किस किस चीज़ का। देखो कैटेगरी 2 में, जो तुम लोग तो कैटेगरी 2A में आएगा आईटीआई वाले, उसी के लिए पोस्ट। देखो इसमें क्या है, 18 साल मिनिमम अब 22 साल मैक्सिमम। बहुत आदमी छट गया ना, आराम करेगा वो जो नहीं पढ़ा है, जिसका एज क्रॉस कर गया, इसलिए कंपटीशन इसमें हमको लग रहा है मिला जुला के कम में है। ठीक है, 18 से 22 साल तक का बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओबीसी को 3 ईयर का, SC ST को 5 साल का, है ना, ये सब उसको छूट मिलेगा एज में। ठीक है भाई, अब देखो आगे, बहुत ही बढ़िया है, लाइफ तो अपना सेटल है। इसमें देखो सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा एग्ज़ाम क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तुमको। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्ज़ाम होता है इसमें, है ना। 50 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है इसमें, है ना। ये सब तो ध्यान में देते रहना। अब देखो ये इसका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये प्री टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसमें तुमको 40 नंबर, है ना, 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। प्री टेस्ट दोगे पहला, 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सेकंड में है एडवांस टेस्ट। ये एडवांस टेस्ट जो होता है ना भैया, वो टोटल क्वेश्चन पूछेगा आईटीआई लेवल का, आईटीआई का ही क्वेश्चन पूछेगा, जो तुम ट्रेड थ्योरी में पढ़े हो, जिस ट्रेड से आईटीआई किए हो उसी से पूछने वाला है। पढ़ते हो और जो पढ़ के रखे हो, हैं, जो पढ़ रहा है तो उसको तो पढ़िए लो। हम तो सब हमेशा कहते हैं आईटीआई का ट्रेड थ्योरी अच्छे ढंग से पढ़ लो, आगे काम देने वाला है यही सब्जेक्ट। साथ ही साथ इसमें टोटल मार्क्स रहेगा ये एडवांस टेस्ट में, ये तुम्हारा आईटीआई। ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाता है, प्री टेस्ट भी होगा तुम्हारा एक ही दिन, और 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा के बाद तुम्हारा एडवांस टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। 2 एग्ज़ाम हो गया तुम्हारा। और थर्ड एग्ज़ाम होता है स्किल टेस्ट, जिसके बारे में हम बार बार बतियाते हैं। अगर ट्रेड थ्योरी बढ़िया ढंग से पढ़े हो तो तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज तो होगा ही। प्रैक्टिकल अगर कॉलेज में अच्छे से ढंग से किए हो, कॉलेज गए हो, तो प्रैक्टिकल का टूल्स वगैरह देखे हो, टूल्स को पहचानने जानते हो, मेजरिंग करने जानते हो, मेजरिंग टूल के माध्यम से टूल्स को अच्छे ढंग से उसका उपयोग करना जानते हो, टूल्स का नाम जानते हो, टूल्स के हर पार्ट्स के बारे में उसका नाम सहित अगर जानते हो, तो ये स्किल टेस्ट उसी के लिए होता है, एक तरीक़ा से इंटरव्यू होता है।
कोई ख़ास नहीं होता है। अगर जो पढ़े हो ट्रेड थ्योरी तुम्हारा बढ़िया है तो स्किल टेस्ट तुम्हारा निकल ही जाएगा। ठीक है, ये 3 गो स्टेप में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। अब देखो प्राइमरी ये प्री एग्ज़ाम में जो होता है इसमें मैथमेटिक्स पूछेगा, एकदम साइंस पूछेगा और जनरल अवेयरनेस पूछेगा। अगर तुम्हारा 20 नंबर का 20 गो क्वेश्चन पूछ लिया है मैथ का, अगर तुम 13-14 भी बना देते हो, 15 भी बना देते हो इस सब में, और 10 नंबर का पूछा है तो 5 गो भी बना देते हो, 15 दूना 30, 5 35 नंबर भी अगर आ जाता है, 40 नंबर भी आ जाता है तो तुम्हारा अच्छा होगा। ये सबसे सिलेक्शन का कोई मतलब है नहीं। ये प्री एग्ज़ाम जो होता है ये केवल तुमको क्वालिफ़ाई करना है 40% मार्क्स के साथ। जब तुम क्वालिफ़ाई करोगे तब एडवांस टेस्ट तुम 2 घंटा बाद देने के लायक रह जाओगे। अगर 40, हमको लगता है सब लोग निकाल ही लेता है, प्री जो है ना सब निकाल ही लेता है, ताकि वो पढ़ के जाता ही है, पढ़ता ही है बच्चा। आप कंपटीशन का तैयारी करेगा तो पढ़ेगा नहीं। अब एडवांस टेस्ट जो होता है, सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है वही होता है मेन। तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा यही एडवांस टेस्ट के माध्यम से ही होगा, उसका ही रिजल्ट के माध्यम से होगा। एडवांस टेस्ट में भी 30% कम से कम तुमको लाना ज़रूरी है नंबर, तब क्वालिफ़ाई करोगे तुम, है ना। इस पे तो मेन फोकस करना। ट्रेड थ्योरी अगर बढ़िया ढंग से पढ़ लिए हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होना तय है। प्री केवल क्वालिफ़ाई के लिए है, जो तुमको 40% नंबर लाना है। एडवांस में जितना अधिक नंबर लाओगे सिलेक्शन तुम्हारा निर्भर करेगा स्टेज 2 वाला एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का रिजल्ट के अकॉर्डिंग। स्किल टेस्ट तो बताइए दिए हैं क्या होता है, वो प्रैक्टिकल से संबंधित है ना। ये तुमको पास होना ज़रूरी है। आगे देखो, अब वही जो हम बात वही बता रहे थे वही है। एडवांस टेस्ट जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा। ये सब क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का, तो हो गया तुम्हारा 150। CBT एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। 50 गो क्वेश्चन रहेगा भैया, 3-3 नंबर का रहेगा, है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग अगर जो होता है, अगर ये गलती हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर में से, है ना। ये दिया हुआ है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर आपका कट जाएगा सही में से, है ना। ये आपका नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है। अब वही कह रहा है 30% जनरल कैटेगरी, लेस देन 20% रिजर्व कैटेगरी के लिए, है ना। ये आपको स्कोर करना हो, क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा आपको एडवांस टेस्ट में, सेकंड वाला जो आपका। लेकिन इसमें क्वालिफ़ाई करके क्या करिएगा, अधिक से अधिक नंबर लाइएगा ना हो, तब ना आपका मेरिट लिस्ट में ऊपर में आपका नाम जाएगा। क्या ये सब बात है। स्किल टेस्ट में तो आपको हम बताइए दिए हैं सब कुछ। ये आपका ट्रेड थ्योरी अगर बढ़िया है तो स्किल टेस्ट आपका बढ़िया ही होगा मेरे ख्याल से। और बहुत स्टूडेंट कॉलेज आते हैं पढ़ते हैं, वो तो बताइए देंगे सब कुछ। ये उतना कुछ होता है नहीं इसमें, आपको आप निकाल लीजिएगा, पढ़े हैं तो निकाल लीजिएगा। है ही दिया हुआ वेबसाइट जहाँ पर आपको जा कर के ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये साइट दिया हुआ है BARC online exam.com। इस साइट पे जा कर के आप अप्लाई कर दीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। सारा सिलेबस तो आपको हम बताइए दिए हैं लगभग। कहीं भूल चूक हुआ होगा तो हम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसको हम फिर से सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप पढ़िए, और जो लोग ITI में पढ़ रहे हैं मन लगा करके पढ़िएगा, आपको नौकरी होना तय है। किसी के भी बहकावे में मत आइएगा कि ITI करके क्या करोगे। जो कहता है वो कुछ हो नहीं किया, ना ही कर पाएगा। आप पढ़िए मन से, ट्रेड थ्योरी पे पढ़िए, क्लास आइए, ऑल सब्जेक्ट को पढ़िए। आप इसका सिलेबस आप देख लीजिए। केवल आप ये जो स्टेज फर्स्ट में है क्वालिफाई करने के लिए जो नंबर लाना है वो मैथ
रीजनिंग, साइंस, एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन रहता है, आप देख लीजिएगा और क्वालिफाई कर लीजिएगा आप। उसके बाद सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है उस ट्रेड थ्योरी से बिल्कुल पूछेगा। जो ITI में आप पढ़े हैं ट्रेड थ्योरी में वही एग्ज़ाम में पूछता है। स्किल टेस्ट तो आप जो प्रैक्टिकल किए हैं, टूल्स के बारे में आपको पढ़ाया ही गया है, अब बताया ही गया है, उसके हर पार्ट्स को देख लीजिएगा आप। और हमारा चैनल पे भी दिया हुआ है लगभग सारा टूल्स वगैरह। अगर फिटर का कोई स्टूडेंट है तो हमारा चैनल को देख लीजिएगा, उससे भी आपका तैयारी हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे इसका भी हम क्लास ले लें और बहुत जल्द हम लेने वाले हैं। और सबको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे, मॉक टेस्ट भी करवा देंगे आप लोगों को। आप लोग नौकरी ले लीजिएगा, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए, थोड़ा सा समय कम है, पहले फॉर्म भर दीजिए।